क्या जिंदगी में कोर्ट कचहरी मुकदमे होंगे या क्या कोर्ट कचहरी मुकदमे की स्थिति में मुझे उसमें मुक्ति मिलेगी या मुझे उसमें भुगतान करना पड़ेगा। मित्रों, आज हम हथेली में कोर्ट कचहरी और लफड़ा टंटा फसाद झगड़े जब होते हैं और उससे हम मुक्ति किस प्रकार प्राप्त करते हैं, इस विषय में चर्चा करेंगे। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यं। हथेली में बैठने वाले ग्रहों के में अगर हम देखें तो ये मंगल हैं, निम्न मंगल हैं, ये उच्च मंगल हैं और ये यहाँ पे सूर्य बैठते हैं। अब यदि हमारे निम्न मंगल बिगड़ जाएं, जैसे इस जातक की हथेली में आप देख रहे हैं मंगल अच्छे बने हुए हैं। अब मंगल जब बिगड़ते हैं तो क्या होता है, मंगल जब बिगड़ते हैं तो उसके ऊपर क्रॉस आ जाता है, या मंगल जब बिगड़ते हैं तो उसके अंदर नीचे डिप्रेशन आ जाता है, एक खाई सी बन जाती, कुआं बन जाता है, या उस पे मंगल से निकलने वाली कुछ रेखाएं शनि पर पहुंचकर जो हमारी इनकम की और संसाधनों की जो रेखाएं हैं उसको काट डाले, तब मंगल खतरनाक हो जाते हैं। और निम्न मंगल की ऐसी लाइनें जो शनि पर्वत पे पहुंचकर इनकम और लक की लाइन, पर्वत की लाइन को जाके काट डाले पर्वत पे, लक लाइन से अगर मिल जाती है मंगल की कोई लाइन तब तो वो श्रेष्ठ हो जाती है। लेकिन जब पर्वत पे पहुंचकर मंगल शनि के पर्वत पर पहुंचकर मंगल की कोई लाइन, ये शनि का पर्वत है और मंगल की कोई लाइन यहाँ पे जो हम इनकम की लाइन हमारी बनी रहती है उसको ले जाकर काट दे या दोनों को काट दे, तब हमारी मंगल खराब हो जाते हैं। और जब मंगल खराब हो जाते हैं तो ज़िंदगी में टंटा फसाद, वाद विवाद, लफड़े हो सकते हैं। यही मंगल अगर ज़्यादा नीच के हो जाते हैं तब हमको कोर्ट कचहरी इन सब का, मुकदमाबाजी का, इनका हमको इसके लफड़े में पड़ना पड़ता है और दो चार होना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि यदि कोर्ट कचहरी मुकदमाबाजी जीवन में होता है, जो हम कह तो नहीं सकते, हम तो अपेक्षा करते हैं कि भगवान ना करे किसी के जीवन में ये सब हो, लेकिन जब हो जाता है तो क्या हमको उसमें मुक्ति, उसमें जीत, हम अपने अधिकार हक को पुनः प्राप्त कर पाएंगे, ये हमेशा मन में बेचैनी होती है। और मित्रों, आप सभी को मालूम है हमारे देश में जो कोर्ट कचहरी के मामले होते हैं बहुत लंबे चलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी निकल जाती है और फैसले नहीं हो पाते हैं। तो आज हम देखते हैं हमारा बाहरी मंगल, बाह्य मंगल यानी कि यह हाय मंगल। अब ये मंगल बहुत सुंदर होना चाहिए। जब हम आउटर मंगल की बात करते हैं, ये आउटर मंगल हैं और आउटर मंगल के पर्वत को देखकर ही हम ये पता कर सकते हैं कि मुकदमेबाजी में हमें कितनी राहत मिलेगी। कैसे देखते हैं, ये हमारा आउटर मंगल है, तो ये आउटर मंगल बहुत स्वच्छ होना चाहिए, इस पे कोई कट पिट नहीं होना चाहिए, ना कोई लाइनें हों जो कट रही हों, ना आड़े तिरछी कोई लाइन नहीं होना चाहिए। हाँ, एक लाइन दो लाइन सुस्पष्ट जिस प्रकार ऐसी बनी है, यदि वो सूर्य पर्वत पे चली जाए तो व्यक्ति को कोर्ट मुकदमेबाजी से, ये लाइन फिर से देखिए, ये संजीवन लाइन है हमारे जीवन की। हमारी इस पर्वत आउटर मंगल से निकलकर कोई इस सूर्य पर्वत पे लाइन जब चली जाती है तो हमको कोर्ट मुकदमेबाजी, वाद विवाद, इन सब से हमें बचाती है और हम सारे लफड़ों से हमको बाहर निकाल ले जाती है। यदि ये खराब हो जाए आउटर मंगल, तब व्यक्ति जेल भी जा सकता है, उसे मुकदमे में हार मिलती है। यदि मान लीजिए यहाँ बहुत सारी लाइनें बनी हैं और ऐसा जाल बना हुआ है, तब आउटर मंगल खराब माना जाता है। अच्छा कब माना जाएगा, जब वो सुंदर बना हो, स्वरूप में हो और उठा हुआ हो। साथ में कुछ लाइन अगर आप देख पा रहे हैं जो सूर्य की तरफ निकल रही हो, पहुंच रही हो, या पहुंच चुकी हो, या उस ओर चल पड़ी हो, तब
हमको ऐसे मंगल, आउटर मंगल, कोर्ट मुकदमेबाजी से बचाते हैं। लाइनें अगर स्पष्ट हैं तो तब क्या होगा, व्यक्ति कोर्ट जाएगा, कचहरी जाएगा, पुलिस स्टेशन जाएगा और चाय पी के आ जाएगा, तो उसको फंसने का काम नहीं होगा अगर उसका आउटर मंगल बहुत अच्छा है और सूर्य के पर्वत को टच कर रहा है। यदि हमारा निम्न मंगल जब बिगड़ जाए, इनर मंगल जब बिगड़ जाता है हमारा, तो हमको इस पे ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे ग्रहों के सेनापति हैं और इनके बिगड़ जाने से कोर्ट कचहरी, मुकदमाबाजी, वाद विवाद सब चालू होता है। क्यों? क्योंकि जब निम्न मंगल बिगड़ते हैं तो व्यक्ति में बदजुबानी, बदमिजाजी दे देते हैं। व्यक्ति अपशब्दों का बहुत इस्तेमाल करता है। और मित्रों, जो जो व्यक्ति अपशब्दों का ज़्यादा उसका गलत इस्तेमाल उसका इस्तेमाल करता है, माफ़ कीजिए, उसका जो इस्तेमाल करता है गलत शब्दों का, उसके गुरु और बुध दोनों बिगड़ जाते हैं और वो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। उत्तरार्ध में वो बीमार पड़कर ही मरता है और बहुत लंबा उसका इलाज चलता है। तो इसलिए हमें अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर अपशब्दों का इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब उसके मंगल बिगड़े हुए हैं। जो व्यक्ति अपशब्दों का इस्तेमाल करता है वो बुढ़ापे में जाकर, जब उसकी शक्तियां क्षीण हो जाती है, शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, तब वो फिर से गालियां बकने लगता है। आपने देखा होगा। तो ऐसे लोगों के गुरु भी खराब हो जाते हैं और बुध भी खराब हो जाते हैं। तो मंगल से ये दोनों ग्रह बहुत नज़दीकी से, ये हमारे व्यवहार के जब हम अध्ययन करते हैं, व्यवहार, बोलचाल, हमारे शब्दों का चयन, तब हमको मंगल गुरु से और बुध से एक सह संबंध की विवेचना भी करते हैं। तो इसलिए हमारा निम्न मंगल बहुत सुंदर होना चाहिए और यदि उसके अंदर कहीं डेटोरेशन हो रहा है तो उसे तुरंत बचाना चाहिए। ये है निम्न मंगल, इनर मंगल, और ये है उच्च मंगल। तो ये वाली जो लाइन है, इस पे मैं इस वीडियो को एंड करूँगा और यही हमारी फ्लैग लाइन है। इस तरह की लाइनें आउटर मंगल से निकलकर जो सूर्य पर्वत पर पहुंच जाए वो हमें मुकदमेबाजी से बचाती है और समाज में हमारी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करती है। हमारे सेल फ़ोन में नंबरों, जो व्यक्तियों के दूरभाष क्रमांक हैं, मोबाइल क्रमांक हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, 3000, 4000, 10,000, अगर आउटर मंगल अच्छा होता है तो। आउटर मंगल की एक चीज़ और होती है कि जब आउटर मंगल अच्छा होता है तो व्यक्ति में जिंदा दिली, ये जिंदा दिली का भी प्लैनेट है, तो व्यक्ति को जिंदा दिली देता है। व्यक्ति जब किसी से मिलता है तो जिससे मिलता है उसको फील होता है कि ये व्यक्ति हाई स्पिरिटेड है, जिंदा दिली है, और मुलाकात अच्छी होती है, व्यक्ति याद रखता है। आउटर मंगल जिनके अच्छे हों, ऐसे जातकों से मिलने पर सामने वाले व्यक्ति की स्मृति कालांतर उसको 10 साल बाद भी याद आ जाएगा कि हाँ, मैं उस व्यक्ति से वहाँ मिला था, वो बड़े खुश मिजाज हैं, क्षमतावान हैं। तो इस तरीके के आपको जब भी सुनने का किसी के बारे में मौका लगे तो आप समझ जाइए कि उस व्यक्ति का आउटर मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग है। आउटर मंगल के स्ट्रॉन्ग होने से हमें पॉलिटिक्स जैसे फील्ड क्षेत्र मिलते हैं। संगठन की शक्ति हम कैसे देखेंगे? आउटर मंगल से देखेंगे। तो आउटर मंगल मित्रों एक बहुत ज़बरदस्त प्लैनेट है हमारी हथेली में। आशा करता हूँ आपको मेरी ये विवेचना पसंद आई हुई होगी। मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।